Nana Patekar, Sachin Tendulkar, Sunil Shetty, John Abraham and songwriter Gulzar have casted their vote. Patekar travelled all the way from Pune to vote and urged others to do the same. I have Shahid Ansari joining me live from Dadar in a short while. But of course, viewers, even the Indian film industry is out there to cast their vote. We just told you about Akshay Kumar, Nana Patekar, of course, who's travelled specially from Pune to vote, and he's also urged other people to do the same. Pardon me. Sachin Tendulkar and Sunil Shetty, along, of course, with John Abraham and songwriter Gulzar, were also seen at polling stations to cast their vote. A very, very big day in Maharashtra today and tomorrow, viewers. This is, of course, a very, very significant day, as the election, of course, has happened after a long gap of 4 years. Celebrities are all there, Bollywood celebrities, to cast their vote. And we were also telling you previously that the Indian stock markets is closed for trading, considering the elections today. I have Shahid Ansari joining me. Shahid, Bollywood celebrities भी पहुंच चुके हैं पोलिंग स्टेशंस, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, सुनील शेट्टी, और क्या बता सकते हैं हमें? जो है ये गजब जी, इस वक्त हमारे साथ अनूप जलोटा जी मौजूद हैं। जलोटा जी से ही बातचीत करेंगे। दादर इलाके में पहुंचे हुए वोट देने के लिए, इनसे बातचीत करेंगे। सर लाइव पे हैं। सर बताइए, आप अपनी बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाने से कमाल हो जाएगा। आज 15-20 मिनट में हम लोग शिवाजी पार्क से ताजमहल होटल पहुंच जाते हैं। 1.5 घंटा लगता था पहले। ये पहले क्यों नहीं हो पाया? ये इसलिए हो पाया कि मोदी जी की हरी झंडी जो है वो कमाल होती है, बड़ा स्ट्रांग है वो। क्या सड़कें हो रही हैं अच्छी, क्या अच्छे कोस्टल रोड्स बन रहे हैं, कितनी बढ़िया टनल बन गई है, सीलिंग बन रहे हैं। ये सब के कारण चीज़ें जो हैं बहुत सुविधाजनक हो गई हैं, आसान हो गई हैं। हम यही चाहते हैं कि ये लगातार होता रहे, और ये मुंबई जो है इसको भी लोग कहें कि भैया ये जापान हो गया। एक अहम सवाल है, ठाकरे ब्रदर्स की दावेदारी हमेशा से बीएमसी पर रही है, और इस बार भी जो है दोनों भाई साथ आए हैं। दावा तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए दोनों तरफ से देखिए, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो सबसे आखिर में इसलिए लॉन्च किया कि उन्होंने क्या क्या किया वो बताने के लिए आसान हो, लेकिन बाकी ठाकरे ब्रदर्स दावेदारी मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, किस नजरिए से इसको आप देखते हैं? देखिए, मराठी भाषा की मैं बहुत आदर करता हूँ। मराठी तो मैं गाता भी हूँ, थोड़ा बोलता भी हूँ। मुझे लगता है कि मुंबई में इस बीच जो काम हुए हैं वो पहले क्यों नहीं हुए? क्या पहले पैसे नहीं थे? क्या पहले टेक्नीशियंस नहीं थे? क्या पहले समुद्र नहीं था? टनल बनाने की जरूरत नहीं थी क्या? अब क्यों हो गई? हमारे पास मन की इच्छा होनी चाहिए कि ये काम होना है। और अब देखिएगा, ये ट्रिपल इंजन सरकार जब बन जाएगी तो तूफान बन जाएगा, ये टोक्यो बन जाएगा आपका मुंबई। आपने कहा ये सारी चीजें तब थी, तब सब कुछ था, लेकिन शायद ऐसा था कि सोच नहीं थी, विचार नहीं था ऐसा करने के लिए। ऐसा नहीं, फास्ट काम नहीं होता है। सोच लेते हैं कि ये बनना चाहिए, लेकिन सोचने से थोड़ी होता है, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे जो है अब इम्प्लीमेंट होता है। अगर सोच लिया देवेंद्र जी ने कि ये काम होना है तो पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा अनूप जी, एक और अहम सवाल है कि जो बातचीत इस चुनाव में खासकर जो है, मैं आपसे वापस से इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मराठी मानुस के वजूद को बरकरार रखने के लिए ये करना है, वो करना है। ऐसा लग रहा था कि अब की मराठी मानुस का अस्तित्व ही खत्म। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्या उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? ऐसा मतलब प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था कि वोट आप जो है महाराष्ट्र को बचा लीजिए, मतलब ऐसा कि जो है महाराष्ट्र का बेड़ा गर्क हो गया, इस तरह से प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। कुछ चीज़ों को आप बहुत सीरियसली और बहुत स्ट्रांग वे में मत लीजिए। हमारा भी तो बुद्धि हमारी है। जी। अरे महाराष्ट्र को कैसे कोई कमजोर बना सकता है? महाराष्ट्र का माधव मुंबई देवी है भाई जी। हम जितने कलाकार हैं सब आके यहीं आके तो सम्मान पाते हैं, यहीं आके धन कमाते हैं।
यहीं आके सारी दुनिया में हमारा नाम होता है। तो ये तो कर्म भूमि है, ये तो बांटती है लोगों को, दान करती है लोगों को। महाराष्ट्र एक बहुत ही महान प्रदेश है और हम इस प्रदेश की भव्यता को बना के रखेंगे। जलोटा जी बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। तो ये थे अनूप जलोटा जी, जो बड़ी तफसीली गुफ्तगू हमसे बातचीत हुई। अभी राज ठाकरे भी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और आप देख लीजिए अब भीड़ जो है, अब सही भीड़ अब दिखाई दे रही है। जो वोटर्स हैं, जो सारे लोग हैं, वो अब धीरे धीरे जो है यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे दादर इलाके की बात करें हम, तो हम सुबह से आए तो सुबह से भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। और वजह यही रही है कि हर शख्स जो है, हर वोटर से यही चाहता है कि वोटों का जो ये आज का दिन है, इसे वो जश्न के नज़रिए से देखना चाहता है। और यही वजह है कि जो लोग हैं, सुबह 7:30 बजे वोटिंग का समय है, लेकिन 5:45 बजे 7 बजे से ही लोग इकट्ठा हो गए। बीएमसी ने भी देखा कि लोग जो है बहुत खुश आज नज़र आ रहे, तो इसलिए बीएमसी ने इस तरह से ये स्टेज बना दिया कि भाई जो लोग हैं वो वोट करने के बाद यहाँ पे जो है फ़ोटो खिंचाएं। सेल्फी का क्रेज़ ज़्यादा है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि सेल्फी के इस क्रेज़ के वजह से जो है ये बनाया बीएमसी ने इसीलिए कि लोग जो है यहाँ फ़ोटो खिंचाएं। और अहम बात यह है कि जो भीड़ भाड़ है, उस भीड़ भाड़ को देखते हुए अब जो है लोगों को जो है यहाँ इसलिए मुंह किया जा रहा है कि लोग यहाँ भीड़ न लगाएं। बने रहिए हमारे साथ। आई हैव एडवोकेट उज्जवल निकम, राज्यसभा एमपी, joining me now. Mr. Nikam, of course, this is a very, very big day in Maharashtra today. What would you like to say to begin with? Indeed, for the first time in the election of Mumbai Municipal Corporation, I have cast my vote today. Because I'm visiting Mumbai since 1993. I conducted many sensational cases in Mumbai, like 93 Bombay bomb blast case, Pramod Mahajan murder case, Gulshan Kumar murder case, Kasab case, and so many cases. But I was inhabitant of Jalgaon, but now I'm shifted to Mumbai, and I got this first opportunity to exercise my important, valuable voting right in Mumbai. Today I have seen the Mumbaikar are very energetic to select their corporators because they would like to have the fast growth and development of this city. And in fact, the Mumbaikars are witnessing that this election is going to be a very historical, because now the different political parties have united, and brothers have also united, and I think this is a very good thing for Maharashtra. They have forgot, everybody has forgotten the differences, and from tomorrow onwards, I think, people will start their regular work. Now, Mr. Nikam, as per you, what is the most pressing issue in Maharashtra that needs to be addressed and needs to be taken care of by the government that comes into power? See, in Mumbai, now the metro's development is very fast, and our dynamic, the Chief Minister, Devendraji Fadnavis, has taken a vow to make certain radical changes. I don't want to say at this juncture because the polling is on, but you see, the major issue in Mumbai still is pending, and that is about the hut rent. And I think this will be also addressed by Mumbai Municipal Corporation, and surely the government will take the necessary notes of it. All right, Mr. Nikam, thank you for joining me on the broadcast. And with that, we're slipping into a short commercial break. Lots more coming up on the other side.